तो दोस्तों वेलकम है आप लोग का गेन ऑफ द गॉड की बिल्कुल एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देख लिया था, जो युनची होता है वो ना उस डीमन को पकड़ के लुढ़का देता है और उस डीमन की जो स्पीड होती है वो ना युनची की बॉडी को बहुत ही ज्यादा डैमेज कर देती है। मगर उसके बाद ना जो जैस्मीन होती है उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसे अपना वो ना स्पीड को पकड़ के वहीं पे मार देती है। और फिर जो जैस्मीन होती है वो ना निदर वाइट फ्लावर होता है ना उसको लेने की कोशिश करती है, मगर उसी अपना जो जैस्मीन की जो स्पीड होती है वो बहुत ही ज्यादा डैमेज हो जाती है, क्योंकि जो निदर वाइट फ्लावर है वो ना सीधा स्पीड के ऊपर ही अटैक करता है। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है, इस टाइम में जो जैस्मीन ऑफ की जो स्पीड है वो बहुत ही ज्यादा डैमेज हुई पड़ी है गोड किलिंग पॉइजनस की वजह से। और फिर जो युनची होता है वो ना जल्दी से जाके जो जैस्मीन होती है उसको बचा लेता है मरने से, और जैस्मीन को ना एक दरख्त के नीचे बिठा देता है और खुद जाके उस फ्लावर को लेने लग जाता है। मगर इस बीच में ना युनची बहुत ही ज्यादा डैमेज हो जाता है। मगर एंड में ना जो युनची होता है वो जो फ्लावर होता है उसके जो पत्ते होते हैं उनको ले लेता है आखिरकार। और फिर जो युनची होता है वो ना वो जो पत्ते होते हैं उनको जैस्मीन को दे देता है और उसको कहता है जाके ट्रेनिंग करो। और फिर हम लोग ना फैंग वुन और योम्बा कोई बाहर खड़े होते हैं और उस वक्त ना वहाँ पे फोनी फेम्पर भी आ जाता है, जो ना फैंग वुन और योम्बा को वहाँ से लेकर जाने की कोशिश करता है। मगर जो फैंग वुन होती है वो नहीं मानती और वो अपने फादर को कहती है कि मैं युनची से बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं उसको कभी भी छोड़ के नहीं जाऊंगी। अब यही से हमारे पार्ट की शुरुआत होती है और हम लोग ना फोनी फेम्पर को देखते हैं। ये सब कुछ सुन के ना जो फोनी फेम्पर होता है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। फिर उससे ना जो फोनी फेम्पर होता है वो जो फॉर्मेशन होती है उसको देख के कहता है कि मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आखिर का ये जो युनची किस चीज का बना है। कहता है मुझे समझ नहीं आता मेरी बेटी इसके प्यार में इतनी पागल कैसे हो गई है। इसके अलावा इसके पास और भी कई सारी बीवी है, मगर अब भी इसके पास लड़कियों की कोई भी कमी नहीं है। और फिर फोनी फेम्पर कहता है कि मुझे लगता है कि इसके हाथ से इस दुनिया में कोई लड़की ऐसी भी होगी जो बच जाएगी। और उस ना जो फोनी फेम्पर होता है वो ना वहाँ पे एक फॉर्मेशन खोल के वहाँ से जाने लग जाता है। और फिर फोनी फेम्पर ना वहाँ पे जाते हुए कहता है कि वो मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हो, कहती है कि और अब तुम बड़ी भी हो चुकी हो और इस वजह तुम अपने फैसले खुद ही लोगी। और फिर फोनी फेम्पर वहाँ पे जाते हुए कहता है कि लेकिन एक बात याद रखना, अब वो वापस कभी भी नहीं आएगा। और ये बात कह के ना जो फोनी फेम्पर होता है वो ना वहाँ पे चला जाता है। और उस ना जो फैंग फुने होती है वो कहती है कि ब्रदर यून मैं अभी भी आपको इंतजार कर रही हूँ और मैं आपको बहुत ही ज्यादा मिस कर रही हूँ। मगर अचानक फिर जो फैंग फुने और जो योम्बा होता है फिर फॉर्मेशन की तरफ देखने लग जाते हैं, क्योंकि वहां पे एक जोरदार आवाज आती है। ये देख के जो योम्बा होता है वो कहता है कि लगता है कि ब्रदर इन लोग अभी भी अंदर है। ये सुन के जो फुनेर होते हैं वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे पता था मेरे ब्रदर यून बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और उस ना हम लोगों को ना युनची को दिखाया जाता है जो ना फॉर्मेशन के ऊपर ना क्रैक डाल देता है। और फिर जो युनची होता है वो कहता है कि ये जो फॉर्मेशन है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कहता है कि जल्द से जल्द अपने आप को दोबारा से हील कर लेती है। और फिर युनची कहता है कि मुझे इस पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करना होगा। लेकिन अचानक फिर युनची को एक आइडिया आ जाता है और फिर युनची कहता है कि लेकिन मेरे पास इससे ज्यादा अच्छा आइडिया है। और उस ना जो युनची होता है वो ना जोर से चीख मार कहता है कि होंगर जल्दी करो और बाहर आ जाओ, तुम्हारे लिए खाना तैयार है। ये सुन के जो होंगर होती है वो ना जल्दी फिर ना इंसान में बदल जाती है। और फिर होंगर कहते कहाँ है मेरा खाना, जल्दी बताओ। और फिर जो युनची होता है वो कहता है कि अपने पीछे देखो वहां पे कितना फायदा डेवल हो रहा है। ये देख के जो होंगर होती है वो पीछे देखने लग जाती है और फिर होंगर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और फिर वो कहते यहाँ पे तो बहुत सारा डेवल हो रहा है और उससे एक उसको खाने के लिए सीधा आगे बढ़ जाती है। और फिर जो होंगर होती है वो ना हल्का करके जितना जो डेवल हो रहा होता है वो खाने लग जाते हैं ताकि ये जो शील्ड है ये बहुत ही ज्यादा वीक हो जाए। और फिर जो युनची होता है वो कहता है कि होंगर के आखिरकार ज्यादा खाने की आदत अब तो जाके सही महीने में काम आ गई है मेरे। और उस ना जो युनची होता है वो कहता है कि जब तक ये लड़की इसको सारा खत्म कर लेगी तब तक ये शील्ड वीक हो जाएगी बहुत ही ज्यादा। और फिर उस ना हम लोगों ने होंगर को दिखाया जाता है जो बिल्कुल पागल हुई खड़ी होती है और वो जल्द से जल्द सारा खाने लग जाती है। और फिर होंगर थोड़ी देर बाद कहती है कि मैं फुल हो गई हूँ, मैंने बहुत सारा खा लिया है। ये देख के जो युनची होता है वो कहता है कि ये शील्ड पे तो ज्यादा कोई भी फर्क नहीं पड़ा। और उस ना जो होंगर होती है वो ना वहीं पर सो जाती है। और फिर युनची कहता है कि मुझे पता ही था कि ये शील्ड इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और उस वक्त युनची कहता है कि लगता है कि अब मुझे कई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। और उस वक्त ना युनची को ना कुछ याद आ जाता है और फिर जो युनची होता है वो ना सोचने लग जाता है। और फिर युनची कहता है कि अब मेरे पास एक और आइडिया आ गया है। कहता है क्यों ना मेरा आई फोर जो फायर की पावर उनको आपस में मर्ज करके एक दफा फिर से यूज करूँ। कहता है जब मैंने इसको पहले यूज किया था तब वो जो शिप थी उसकी जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग दीवार थी वो भी टूट गई थी, तो कहता है कि अब मैं इसको दोबारा यूज करता हूँ। और उस वक्त ना जो युनची होता है अपनी आई फोर फायर की पावर को ना आपस में मर्ज करने लग जाता है। याद रखना कभी भी आई फोर फायर को आपस में मर्ज नहीं किया जाता, क्योंकि ये जो दोनों होते हैं ये ना एक दूसरे के बिल्कुल उलट होते हैं और ये दोनों एक दूसरे को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और उस वक्त ना जो युनची होता है अपनी आई फोर फायर को आपस में मर्ज करके एक अटैक बना लेता है और उसको ना सीधा उसी फॉर्मेशन की तरफ कर देता है और वहां पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और वो जो फॉर्मेशन होती है वो ना डैमेज भी हो जाती है। मगर अचानक फिर वो जो फॉर्मेशन होती है वो ना दोबारा से अपने आप को हील कर लेती है। ये देख के जो युनची होता है वो कहता है कि ये क्या हुआ, ये काम क्यों नहीं कर रहा। और उस वक्त जो युनची होता है वो कहता है कि लगता है कि मुझे और तगड़ा अटैक करना पड़ेगा। और फिर युनची कहता है कि मुझे इतना ज्यादा तगड़ा अटैक करना पड़ेगा कि ये जो फॉर्मेशन है ये आखिरकार पूरे तरीके से टूटने में मजबूर हो जाए। और फिर जो युनची होता है अपना एक और बहुत ही आई फॉर फायर को मर्ज करके पावरफुल अटैक बनाने लग जाता है। और उस वक्त ना जो युनची होता है इर्द गिर्द फिर सारी फ्लेम्स को जमा करने लग जाता है और इर्द गिर्द से एनर्जी भी अब्जॉर्ब करने लग जाता है। और उस वक्त ना जो युनची होता है अपना जो अटैक होता है उसको तैयार कर लेता है। और फिर युनची कहता है कि अब मेरा अटैक तैयार है। और उस वक्त ना जो युनची होता है अपनी बॉडी फिर फुल फ्लेम का पावर बाहर निकाल लेता है और उसको सीधा उसी शील्ड पे कर देता है और बहुत सारे जो अटैक होते हैं वो सीधा उसी तरफ चलने लग जाते हैं। और ये जो सारे अटैक होते हैं इनके अंदर आई फॉर फायर आपस में मर्ज हुई पड़ी होती है। और जैसे युनची अपना अटैक उस पर करता है तो वहां पे बहुत ही ज्यादा बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, यहाँ तक कि वो जो फॉर्मेशन होती है वही पूरी की पूरी कांप जाती है और जो युनची होता है
वो भी उसके प्रेशर में पीछे होने लग जाता है। और फिर युनची कहता है कि वाकई में ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। कहता है क्या ये फॉर्मेशन टूटी है? और उस वक्त वहां पे धुआं उठता है और हम लोग देखते हैं वहां पे ना एक सुराख हो जाता है और वो जो फॉर्मेशन होती है वो ना टूट जाती है वहां पे। अब ये देख के जो युनची होता है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। कहता है कि वाकई में ये पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फिर युनची कहता है कि इस अटैक ने ना आराम से फॉर्मेशन को तोड़ दिया, जिसको ना 10 से भी ज्यादा फोवरिंग प्रोफाउंडिनम लेवल 10 की पीक के वॉरियर भी नहीं तोड़ सकते। अब ये सुन के जो जैस्मिन होते हैं वो कहते मुंह क्या देख रहा है, जल्दी करो यहाँ से बाहर निकल, वो फॉर्मेशन दोबारा से अपने आप को हील कर लेगी। ये सुन के जो युनची होता है वो होंगर कहता है कि होंगर जल्दी करो, अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। ये सुन के जो होंगर होते हैं वो भी तेजी से युनची के पास आ जाती है और वापस तलवार में बदल जाती है। और जो युनची और जो होंगर होते हैं वो ना तेजी से वहां से निकलने लग जाते हैं। मगर जब युनची फॉर्मेशन को देखते हैं तो वो जो फॉर्मेशन होती है बहुत ही तेजी से अपने आप को हील कर रही होती है और वो बंद ही होने वाली होती है। ये देख के जो युनची होता है वो कहता है कि ये क्या, ये तो बहुत ही तेजी से बंद हो रही है। और जो युनची होता है वो भी अपनी जो स्पीड होती है उसको बहुत ही बढ़ा देता है और उसे एक ना एंड टाइम पे जो युनची होता है फॉर्मेशन पे बाहर निकल जाता है। और फिर युनची कहता है कि आखिरकार मैं निकल ही गया, ये बहुत ही ज्यादा क्लोज था और फॉर्मेशन बंद होने ही वाली थी। और उसे एक ना जो युनची होता है वो ना फैंग वुनेर की तरफ देखने लग जाता है और फिर युनची कहता है कि वुनेर, लेकिन अचानक फिर ना जो योम्बा होता है वो युनची को गले लगा लेता है और फिर जो योम्बा होता है वो बहुत ही ज्यादा जोर से युनची को गले लगाने लग जाता है। ये देख के जो युनची होता है वो कहता है कि मुझे सबसे ज्यादा नफरत गले मिलने से है। और फिर जो योम्बा होता है उसको युनची पीछे कर देता है और फिर जो युनची होता है वो ना तेजी से वहां से गायब होकर फिर फैंग वुनेर की तरफ चला जाता है। और फिर युनची कहता है वुनेर क्या तुम मुझे गले नहीं लगाना चाहोगी? ये सुन के जो फैंग वुनेर होती है वो ना जल्दी फिर युनची को गले लगा लेती है। ये देख के जो योम्बा होता है वो कहता है कि अभी तो इससे कहा था कि इसको गले लगाने सबसे ज्यादा नफरत है, मगर अचानक से खूबसूरत लड़की देख के फिर जाके उसको गले लगा लिया है। और फिर जो योम्बा होता है वो बहुत ही ज्यादा उदास होता है, कहता है कि ब्रदर यून ये आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। फिर उसे एक ना वहाँ जो सीन होता है वो ना शिफ्ट हो जाता है और जो युनची होता है वो ना अपने कमरे के अंदर रेस्ट करने के लिए आ जाता है और उसे एक ना जो युनची होता है वो ना अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेता है। और फिर युनची कहता है कि वाकई मेरा वो वाला अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, कहते कि मगर उसने मेरी बहुत ही ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर लिया है। और फिर युनची कहता है कि इस अटैक को मैं सिर्फ 2 ही बार इस्तेमाल कर सकता हूँ, कहता है क्योंकि 2 बार इस्तेमाल करने के बाद मेरी एनर्जी पूरे तरीके से खत्म हो जाती है और मुझे अपनी एनर्जी दोबारा से रिकवर करनी होगी, फिर जाके मैं इस अटैक को दोबारा इस्तेमाल कर पाऊंगा। लेकिन अचानक फिर ना जो स्काई पॉइजनस ब्रीड होता है वो बाहर आ जाता है और उसके अंदर फिर जैस्मिन निकल के बाहर आ जाती है। और फिर जो युनची होता है वो कहता है कि जैस्मिन तुम यहाँ बाहर क्या कर रही हो? ये सुन के ना जो जैस्मिन होती है वो कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है, कहते इस तरह फिर मैं अपनी बॉडी को रीशेप करने वाली हूँ पहले ही। और ये सुन के जो युनची होता है वो बहुत ही खुश हो जाता है और फिर युनची कहता है कि ये सब कुछ तुम मेरी खातिर कर रही हो, तुम्हें मेरी बहुत ही परवाह हो रही है ना? ये सुन के जो जैस्मिन होती है वो कहती है कि नहीं तुम अपनी औकात से फिर ज्यादा सोच रहे हो। और फिर यही फिर जो जैस्मिन होती है वो कहती है कि चाहे जो मर्जी हो जाए मुझे तंग ना करना, कुछ दिनों तक तो मुझे बिल्कुल भी तंग ना करना, क्योंकि मैं अब अपनी बॉडी को रीशेप करने वाली हूँ। और उससे एक जैस्मिन होती है वो ना अपने इर्द गिर्द एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैरियर चढ़ा लेती है। और फिर जो युनची होता है वो बाहर खड़ा होकर देख रहा होता है और फिर युनची कहता है कि कल डीमन फोर्ट कॉन्फ्रेंस है, कहता है कि मुझे जल्द से जल्द अपनी जो पावर उसको रिकवर करना होगा। और उससे एक अचानक फिर युनची की खिड़की के अंदर फिर एक लाइट निकल के युनची के सामने आ जाती है। ये देख के जो युनची होता है वो कहता है ये तो फाउंड ट्रांसमिशन है और ये फ्रोवन क्लाउड इमोर्टल पैलेस से है। और उससे एक जो युनची होता है फाउंड ट्रांसमिशन को ओपन कर लेता है और फिर युनची कहता है क्या हुआ? और उस वक्त फाउंड ट्रांसमिशन के अंदर फिर युनची की जो वाइफ होती है कैंगुइन वो बोलती है और फिर वो कहती है कि हस्बैंड इस टाइम मैं फ्रोवन क्लाउड इमोर्टल पैलेस के अंदर हूँ, तुम्हारा जो भाई है ना वॉयुन, कहते कि वो मिल नहीं रहा है, ऐसा लगता है कि उसको किसी ने किडनैप कर लिया है। ये सुन के जो युनची होता है वो बहुत ही परेशान हो जाता है और वो कहता है किसने वॉयुन किडनैप किया है? और फिर जो कैंगुइन होते हैं वो उदास होते हैं, कहते इस सब में मेरा कसूर है, मैं तुम्हारे भाई की सही से हिफाजत नहीं कर पाई। ये सुन के जो युनची होता है वो कहता है कि नहीं मेरी वाइफ इसमें तुम्हारा कोई भी कसूर नहीं है, कहते जिन लोगों ने वॉयुन को किडनैप किया वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होंगे, कहते क्योंकि जो वॉयुन का जो पावर लेवल है वो बहुत ही ज्यादा है। और फिर युनची कहता है कि इस टाइम मुझे जिन लोगों पे शक है वो ना 4 होली प्लेसेस के लोग हैं और इतनी पावर तो वो जो फोनिक एम्परर उसके पास भी है, वो भी वॉयुन को किडनैप कर सकता है, या फिर फैंग जुशैन, कहता है क्योंकि वो भी इतनी पावर रखता है। और फिर युनची कहता है कि फैंग जुशैन और फोनिक एम्परर तो ये हरकत बिल्कुल भी नहीं करेंगे और कहता है कि बाकी के रह गए वो जो 4 कमीने लोग, वो कहता है कि मुझे शक है कि उन्हीं 4 कमीने लोगों में फेक ने किया है, कहते क्योंकि उनका जो पावर लेवल है वो ना फोवरिंग प्रोफाउंडिनम लेवल 10 की पीक पे है। और फिर युनची कहता है कि इन चारों में से किसी ने उसको किडनैप किया, कहता है क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल है, इस टाइम तो इनके मुकाबले कोई भी नहीं है। और उससे जो युनची होता है वो कहता है कि चाहे जो मर्जी हो जाए मैं इन 4 होली प्लेसेस के लोगों को तो छोड़ूंगा नहीं। और उससे एक जो युनची होता है वो ना एक और फाउंड ट्रांसमिशन बनाने लग जाता है और फिर युनची उसके अंदर अपना पैगाम नहीं लग जाता। और फिर युनची कहता है कि मेरी वाइफ जो लिटिल आंट उसको कहो तुम फिक्र ना करे और जो 57 है उसको भी कह दो कि वॉयुन कुछ ही दिनों के अंदर अंदर वापस वहीं पे पहुंच जाएगा उसके पास। और उससे एक जो युनची होता है अपने पास वाला जो बेड होता है उसके पास जाकर बैठ जाता है और फिर युनची कहता है कि मैं इन 4 होली प्लेसेस के लोगों को तो इनकी नानी याद दिलवा दूंगा, इनकी हिम्मत कैसी है मेरे साथ खेलने की, कहते कि अभी ये लोग मुझे अच्छे से जानते नहीं है। और उससे एक हमारा जो फीन होता है वो ना शिफ्ट हो जाता है और हम लोग ना जो फी पैलेस की क्वीन होती है उसको देखते हैं, जहाँ उसका जो नौकर होता है वो उसको आके बता रहा होता है। और फिर वो कहता है कि जो युनची है वो ना वहाँ से बिल्कुल सही सलामत बाहर निकल के आ गया फॉर्मेशन के अंदर से, कहते हैं उसके अंदर से आप और मैं भी बाहर निकल के नहीं आ सकते, तो कहता है कि हमें समझ जाना चाहिए युनची बहुत ही खतरनाक बंदा है। ये सुन के ना जो फी पैलेस की क्वीन होती है वो कहती है कि मानना पड़ेगा युनची से पंगा लेने का
मेरा मतलब है डेथ गॉड से खुद ही पंगा ले लेना। और फिर फी पहले की क्वीन कहती है कि उसका जो मास्टर वो भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमें यूनची के साथ संभल के रहना चाहिए। और उसे एक ना हम लोग ना फोर्ड मास्टर को देखते हैं जिसका नाम ना वूतियान होता है, जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया था। और उसके पीछे फिर उसका बेटा आ जाता है और फिर वो कहता है कि फादर जो यूनची है वो वापस आ गया आखिरकार। ये बात सुन के ना वो जो वूतियान होता है वो हंसते हुए कहता है कि अब जाके इस गेम में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। कहते हैं यूनची को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और यही से हमारा जो सीन होता है वो ना शिफ्ट हो जाता है और हम लोग ना फन मून डिवाइन पैलेस के लोगों को देखते हैं, जहाँ पर उसका जो लीडर होता है वो भी खड़ा होता है और उसका जो बेटा होता है वो कहता है कि फादर जो यूनची है वो अब भी जिंदा है। और फिर उसका बेटा कहता है क्यों ना हम लोग यूनची को पकड़ के लुढ़का दें। ये सुन के ना जो फन मून डिवाइन पैलेस का जो लीडर होता है वो कहता है कि इसमें हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और फिर वो कहता है कि वैसे भी जो डीमन फोर्ट कॉन्फ्रेंस है वो करीब आ चुकी है, कहते हैं कि उसके अंदर हमें कई सारे मौके मिलेंगे यूनची को मारने के, तो कहता है कि हम वहीं पे ही पकड़ के उसको लुढ़का देंगे। ये सुन के ना उसका जो बेटा होता है वो खुश होता है, कहता है कि आपने बिल्कुल सही कहा। और यहीं पे हमारा जो सीन होता है वो ना वापस यूनची पे शिफ्ट हो जाता है। फिर जो यूनची होता है वो कहता है कि आखिरकार मैं रिकवर हो ही गया हूँ। और उसी वक्त जो यूनची होता है वो ना वहां से जाने लग जाता है और जो जैस्मीन होती है वो बैठ के अब भी कल्टीवेशन कर रही होती है। और फिर जो यूनची होता है वो कहता है कि जैस्मीन को यहाँ पे कल्टीवेशन करने देता हूँ, लगता है कि इसको भी बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा। और फिर जो यूनची होता है वो कहता है कि और इस टाइम ना जैस्मीन को कोई भी यहाँ पे इशू नहीं होगा, कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर जो बैरियर चढ़ा हुआ है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इस बैरियर के जरिए तो कोई भी इसको छू भी नहीं सकता, यहाँ तक कि फॉर्मिंग प्रोफाउंडिलम लेवल 10 के वॉरियर भी इसको नहीं छू सकते। ये कहने के बाद ना जो यूनची होता है वो ना तेजी से उड़ के वहां पे चला जाता है और यहीं पे हमारा जो ये वाला पार्ट होता है वो ना खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से इसको लाइक कर दो। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों से बिल्कुल एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखना।